नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आप जो है गांव में रह के या घर में रह के ऐसा बिजनेस मैं आपको बताऊंगा जो ये 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। उसको आप गांव या घर में रह के भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़ी दुकान लेने की जरूरत नहीं है और इसके लिए आपको कोई बड़ा गोदाम लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसको घर से भी इसको शुरुआत कर सकते हैं और ये 12 महीना चलने वाला दोस्तों बिजनेस है। इस बिजनेस का दोस्तों मैं आपको इसका मार्जिन बताऊंगा और ये कितना सेल हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका कंपटीशन आपको बताऊंगा और इसका रॉ मटेरियल मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से ले सकते हैं, है ना। और बाकी इसका जो भी कितना स्पेस इसका जरूरत है और लाइसेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है ना। आप इसको कहाँ सेल कर सकते हैं, फ्री मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का नाम है मसाला का बिजनेस। यूँ तो मसाला हम घर में रोजाना ये हमारा जो है इसमें हम यूज़ में आता है खाने में, और इसका जो है डिमांड भी काफ़ी हाई है, आपको पता होगा, और इसका कंपटीशन भी काफ़ी हाई है मसाले का। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है, आप इसको अगर शुरुआत करें तो ये आपका ज़रूर ये आपका सेल होगा मार्केट में। क्योंकि आप दोस्तों मार्केट में देखिए हर एक टाइप का मसाला मिलेगा, चाहे वो भी कोई ब्रांड मसाला हो, जैसे कि कुछ एवरेस्ट हुआ और ऐसा भी ब्रांड मसाला है, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा लोकल मसाले के नाम पे काफ़ी आपको मसाला मिलेगा देखने के लिए मार्केट में। सो सेम वैसा ही आप इस प्रकार का बिजनेस को इसको शुरुआत कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अगर ये बिजनेस को आप अगर शुरुआत करेंगे तो इसको शुरुआत करने के बाद इसमें जो मार्जिन होगा, ये मार्जिन का आपका 30 to 40% ये आपका मार्जिन रहेगा। 30 से 40% का आपका मार्जिन होगा। मार्जिन ये कैसा तय होता है कि जैसे कि आपने मसाला लाया, मसाला आपने जिस रेट में आपने परचेज किया है ना, और उसको प्रोसेस करने के बाद, उसको ग्राइंडर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद जो भी खर्चा आता है ना, उसका जो आप फिर मार्केट में जो सेल करेंगे, जो आपका खर्चा हुआ और जो रेट मार्केट में सेल करेंगे तो उस बीच का जो है ये आपका प्रॉफिट 30-40% का ये आपका प्रॉफिट आता है। लेकिन ये मसाले का जो प्रॉफिट है इसको हम हिसाब करते हैं पर केजी के हिसाब से, है ना। ये सिंगल एक एक केजी के हिसाब से इसका हिसाब किया जाएगा मसाले का। दोस्तों, इसका जो दूसरा पॉइंट है, आप महीने का एक ऑन एवरेज जो इसका आप जो है 100 किलो आप सेल कर सकते हैं। जो ये सेल का जो मंथली का मैंने यहाँ है, मंथली मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये एक डेली बेसिस का मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेली बेसिस का आप यहाँ पर 100 किलो तक आप इसको सेल कर सकते हैं मसाला के बिजनेस को। तो ये दोस्तों 100 किलो कैसा सेल हो पाएगा वो मैं आपको आने वाले अभी कुछ मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ही कैसा सेल कर सकते हैं 100 केजी। उसके बाद दोस्तों इसका जो कंपटीशन है, इसका कंपटीशन ये आपका हाई कंपटीशन है, और कंपटीशन के साथ साथ इसको आप ऑफलाइन में भी सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो सेल करेंगे, जो भी आपके लोकल दुकान वाले हैं, जो भी आपका आसपास का जो भी दुकान है ना, वहाँ पर इसको आप सेल कर सकते हैं ऑफलाइन में। सो ये इसका फ़ायदा है ऑफलाइन में सेल करने का। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस शुरुआत करना है तो इसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स आपको लेना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल्स के लिए आप अपने नियर होलसेल्स के से बातचीत कर सकते हैं जो कि आपके वहाँ आसपास हैं। उसके अलावा आप फार्मर से बातचीत कर सकते हैं। जो फार्मर्स है ना, वो भी इसका सेल करते हैं, जो डायरेक्ट आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी छोटे से गांव में हैं, वहाँ आपको इसका सुविधा हो जाएगा फार्मर से बातचीत करने के लिए। लेकिन आप अगर कहीं बड़े सिटी में हैं तो शायद आपको फार्मर तक पहुँचने में आपको थोड़ा लग सकता है समय, है ना। तो आप वहाँ पर होलसेल में बात कर सकते हैं अगर आप बड़े सिटी में हैं। छोटे सिटी वालों के लिए फार्मर ठीक है, या जो गाँव में है, विलेज में है, उनके लिए फार्मर ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इसका जो अगर आप ये बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ स्पेस की रिक्वायर होती है, मतलब कुछ जगह आपको चाहिए। तो जगह जो इसके लिए चाहिए वो आपको 700 स्क्वायर फुट आप लेके चलिए एक आसपास। मतलब अगर ये 600 भी होगा तो चलेगा, और 800-900 होगा तो और बेटर है ना। आप एक अंदाजा लेके चलिए कि 700 स्क्वायर फुट का जगह एक आपको चाहिए, और साथ ही आपको जो है 7 से 8 आपको एम्प्लॉयज़ वहाँ पर चाहिए होता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है वो पैकिंग करेगा, दूसरा उसमें पैकिंग करने के बाद उसको उसमें जो फिल करना पड़ेगा, दूसरा एम्प्लॉय फिल करने के बाद उसको फिर जो है सामान आपका बाहर जाएगा, उसको वहाँ पर उसको पहुँचाना पड़ेगा वहाँ तक, है ना। फिर मेंटेन करने के लिए एक चौथा आदमी चाहिए मेंटेन करने के लिए। तो इस प्रकार से 7 से 8 एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए शुरुआत का वक्त है ये।
क्योंकि मैं जो ये सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको कोई बड़ी फैक्ट्री के लिए नहीं बता रहा हूँ। आप इसको जो है अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं और एक 700 स्क्वायर फीट की जगह से इसको शुरुआत कर सकते हैं। उस लेवल का मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं ये। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे आपको लाइसेंस का जो रिक्वायरमेंट है, एक आपको अगर जीएसटी नंबर आपका अगर है तो अच्छा रहेगा, एक जीएसटी नंबर से आपका हो जाएगा। अगर आप कोई जैसे कि बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे तो वहाँ पर आपको फिर उसको लाइसेंस वहाँ से बनाना पड़ता है ना। फिर गवर्नमेंट से जो भी इसका क्वालिटी टेस्टिंग है वो टेस्टिंग आपको करना पड़ता है। बहुत कुछ उसका प्रोसेस होता है जो आप जगह अगर आप इसका बड़ी फैक्ट्री अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो। लेकिन आप इसको छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तो घर से शुरुआत कर रहे हैं तो बस आप एक अपना जीएसटी का नंबर बना दीजिए और जीएसटी नंबर के हिसाब से आप इसको जो है सेल कर सकते हैं। जो भी आपका टैक्स आता है उसको आप मंथली अपना जो भी आपके आसपास का सीए होगा या जिससे आपने नंबर बनाए होंगे उनसे आप जो है मंथली इनका रिटर्न फाइल करा सकते हैं आप जीएसटी का। इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इसमें है 50,000 से लेके है और डिपेंड ऑन एरिया तक होता है। मान लीजिए आप अगर छोटे जगह में है तो 50,000 तक हो जाएगा। अगर आप जैसे बड़ी सिटी में कहीं बेंगलोर में मुंबई में ऐसे बड़े शहर में है तो वहाँ का थोड़ा जगह जो आप लेंगे रेंट में वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेबर कॉस्ट वहाँ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वहाँ पर हर एक चीज़ का वहाँ पर देखेंगे थोड़ा आपको ज़्यादा प्राइस आएगा। लेकिन अगर ये गाँव में अगर है या कोई छोटा शहर है तो वहाँ 50,000 के आसपास का हो जाएगा। तो इसलिए डिपेंड ऑन एरिया है, इसलिए मैं आपको एरिया बता रहा हूँ। अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट है। उसके बाद इसका जो पॉइंट है आप इसको सेल करेंगे, ई कॉमर्स का आपका साइट है, ई कॉमर्स में हुआ तो आप अमेजोन में इसको रजिस्टर कर सकते हैं और नहीं तो फ्लिपकार्ट में इसको आप सेल कर सकते हैं, जियो मार्ट है, बिग बास्केट है ना, ये सब में जो है ई कॉमर्स में इसको आप सेल कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है ई कॉमर्स में सेल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों फ्री इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, फ्री मार्केटिंग आप इसका कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। और ज़्यादातर जो सेल होने का चांस ये रहेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़्यादा सेल होने का चांसेस रहेगा। वहाँ पर आप फेसबुक में ग्रुप देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप है, यहाँ पर ऐसा ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद है अगर आप इसके अलावा अगर आप ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना एक छोटा सा वेबसाइट भी बना सकते हैं, है ना। छोटा सा वेबसाइट का मतलब है जैसे कि देखिए ऐसा एक छोटा सा वेबसाइट है, ये एक प्रकार का वेबसाइट है। इन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाया है suhana.com करके, इनका एक छोटा सा वेबसाइट है। ऐसा suhana.com का एक वेबसाइट है, इन्होंने अपना छोटा सा वेबसाइट बनाया, वहाँ पर सारे मसाला को इन्होंने ऐड करके रखा हुआ है। देखिए ये सुहाना का है, इन्होंने एक अपना ब्रांड भी एक लोगो बना के रखा है, सुहाना है। ऐसा आप यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं, इसको ऐसा ऐड करेंगे आप का जो आपका छोटा सा आपका वेबसाइट होगा। अगर कोई चाहता है कस्टमर आपकी लोकल सिटी में, आपके कोई कस्टमर चाहते हैं तो वो जो है आपसे ऑनलाइन में इसका परचेज कर सकते हैं अगर आपका वेबसाइट हो तो। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप बिना वेबसाइट का शुरुआत में आप इसको शुरुआत कर लीजिए, बाद में इसमें आप वेबसाइट बना सकते हैं। सो दोस्तों ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया, आप इसमें थोड़ा जो है इसमें आप पॉइंट करके आप एक बार इसमें ट्राई करके देखिए। मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है लगभग कुछ ऐसा इसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें ब्रांड कैसा करना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे वेबसाइट का कितना खर्चा आता तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें ब्रांड कैसा बनाया जाए तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।